Today we are doing exercise 1.5, question number 1. Subtract minus 1 by 9 from the sum of 11 by 56 and minus 5 by 8. Firstly, we add these two terms. After that, we subtract minus 1 by 9 from the answer. So, let us start. 11 by 56 and की प्लेस पे हम करेंगे सम एंड माइनस 5 बाई 8. अब आपके पास प्लस और माइनस दो साइन हैं. वी टेक ऑलवेज माइनस साइन. नाउ फर्स्ट वी टेक द एलसीएम ऑफ 56 एंड 8. एलसीएम आप अपने रफ पेज पे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब क्लास 8th है तो एलसीएम आपको शो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसे आपको एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से एलसीएम लिखते हैं. 56 और 8, सबसे पहले ये 2 के टेबल में जा रहा है. 28 2 ज़ा 56 एंड 4 2 ज़ा 8. देन 14 2 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4. अब 14 एंड 2 दोबारा से 2 के टेबल में जा रहा है. 7 2 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2. 2 into 2 into 2 into 7, that is 56. So our LCM is a 56. So LCM of a 56 and 8 is 56. यहाँ पर 56 ऑलरेडी है तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है. नाउ 8 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 ज़ा 56. सो मल्टीप्लाई 7 बाई 5. 7 5 ज़ा 35. Now subtract the 11 minus 35, that is minus 24 divided by 56. अगेन ये 8 के टेबल पर कट हो रहा है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 8 के टेबल से इसे अब हम कट कर देंगे. 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56. नाउ द आंसर इज़ माइनस 7 बाई 3 बाई 7. सब्ट्रैक्ट माइनस 1 बाय 9 फ्रॉम द सम. अब हमारे पास सम आ गया माइनस 3 बाय 7. सो सब्ट्रैक्ट माइनस 1 बाय 9 फ्रॉम द माइनस 3 बाय 7. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस 1 बाय 9 फ्रॉम माइनस 3 बाय 7. यहाँ पर फ्रॉम का क्या काम है? जो आपके पास पीछे वाली टर्म है वो आगे आ जाएगी और जो आगे वाली टर्म है वो पीछे चली जाएगी. बट साइन कौन सा आना है? क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा. एक साइन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है माइनस में. माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 बाई 7 एंड 1 बाई 9. नाउ टेक द एलसीएम फ्रॉम 7 एंड 9, दैट इज़ 63. देन 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा. 9 3 ज़ा 27. 9 7 ज़ा 63. सो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया. 7 1 ज़ा 7. अब माइनस 27 प्लस 7, डैट इज़ माइनस 20 डिवाइडेड बाई 63. ये किसी भी टेबल पे कट नहीं हो रहा तो हमारा ये लास्ट आंसर आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. फ्रॉम द सम ऑफ माइनस 18 बाई 51 एंड 2 बाई 17 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1 बाई 85 एंड माइनस 2 बाई 5. अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे. आफ्टर डैट इन दोनों को हम ऐड करेंगे. फिर फ्रॉम द सम, फिर उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? देन 18 बाई 51 एंड, क्योंकि यहाँ पर सम का साइन है तो हम इसे ऐड करेंगे, प्लस 2 बाई 17. 51 एंड 17 आप रफ वर्क में इसका एलसीएम ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 51. यहाँ ऑलरेडी 51 है तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्लस अब 17 को किस से मल्टीप्लाई करें? 51 आ जाए. 17 3 ज़ा 51. देन मल्टीप्लाई 2 विद 3. सो 3 2 ज़ा 6. माइनस 18 प्लस 6 इज़ अ माइनस 12. माइनस 12 बाई 51. ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास. अब ये देखो 3 के टेबल पे कैंसिल हो रही है तो अब इसे थोड़ा सा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लो. 4 3 ज़ा 12, 17 3 ज़ा 51. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट को अब हमने सॉल्व कर दिया और हमारे पास आंसर आ चुका है माइनस 4 बाई 17. आफ्टर डैट सब्ट्रैक्ट दी सम ऑफ 1 बाई 85 एंड माइनस 2 बाई 5. अब हमें सब्ट्रैक्ट करने से पहले इन दोनों टर्म को ऐड करना है.
Now again we have a two sign, positive and negative, but we always take a negative sign. अब 85 एंड 5 में से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 85 को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 85 आ जाए? 17 5 ज़ा 85. देन मल्टीप्लाई 17 विद 2. 17 2 ज़ा 34. सो 1 माइनस 34 इज़ a माइनस 33 डिवाइडेड बाय 85. स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया. सबसे पहले हमने इन दोनों का सम किया. द आंसर इज़ -4/17. आफ्टर दैट वी ऐड 1/85 एंड -2/5. इसका आंसर हमारे पास है -33/85. नाउ कम टू द क्वेश्चन. फ्रॉम द सम ऑफ -18/51 एंड 2/17. इन दोनों को तो हम ऐड कर चुके हैं, बट अभी भी कौन सा पोर्शन रह गया? सब्ट्रैक्ट from the sum of this term, subtract this term. So -33/85 from the first part is -4/17. अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है यहाँ पर साइन फ्रॉम है, तो -4/17 हमारा आगे आ जाएगा. After that -33/85. Now again two signs are here. Then minus always positive. ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन देगा. Now again take the LCM. 17 and 85 is the LCM. Now 17 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 85 आ जाए? 17 5 ज़ा 85. तो फिर हम 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 4 ज़ा 20. यहाँ ऑलरेडी 85 है तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लेंगे हम. सो 33 - 20 ज़ा 13 डिवाइडेड बाय 85. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया. हमारे पास क्या था? हमारे पास दो टर्म थी. पहले उन दोनों को ऐड करना था, उसके बाद फिर दोनों के आंसर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना था. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड 3/28 फ्रॉम द सम ऑफ 15/14 एंड 31/42. अगेन अब हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट टू टर्म इन दोनों को ऐड करेंगे. यहाँ पर भी सम करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे. लास्ट में फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो -5/7 प्लस 3/28. टेक द एलसीएम फ्रॉम 7 and 28. That is 28 is the LCM. 7 4 is 28. So multiply -5 with 4. That is -28 plus 3. क्योंकि 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करने पर सेम टर्म आएगी हमारे पास. -20 plus 3 that is -17/28. After that we add these two terms. 15/14 plus 31/42. Take the LCM from 14 and 42. That is 42. 14 3s are 42. So 15 3s are 45 plus 31. Now add 45 plus 31. That is 76/42. अब ये हमारे पास दो आंसर्स आ चुके हैं. अब हमने क्या करना है? इसे सब्ट्रैक्ट. नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकेंड टर्म. यहाँ फ्रॉम है इसलिए फर्स्ट टर्म आगे आ जाएगी, पीछे वाली टर्म आगे आ जाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट -17/28 फ्रॉम 76/42. 76/42 आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है. फ्रॉम लिखने पर पीछे वाली टर्म आगे आ जाती है. और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन है तो हम अपनी तरफ से एक सब्ट्रैक्ट का साइन डालेंगे और एक साइन ऑलरेडी गिवन है. सो माइनस माइनस पॉजिटिव plus 17/28. Now take the LCM from 42 and 28, that is 84. 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे then it gives a 84. So 76 multiply with 2, that is 152 plus
28 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे that is 84, so multiply with 17 into 3 that is 51. 152 plus 51, 203 divided by 84. Okay, now students, question number 4. The perimeter of triangle is 15 and 1 by 5 meter, and the first length is 5 and 1 by 2 meter, and the second length is 3 and 1 by 3 meter. Find the length of the third side. We know very well triangle की 3 sides होती हैं. एक साइड हमें 5 and 1 by 2 meter given है, and the second side is 3 and 1 by 3 meter. Find the third side, and the perimeter of the triangle is 15 and 1 by 5 meter. You know very well what is the perimeter of triangle. Yes students, what is the perimeter of triangle? Yes, it is a sum of all sides. Perimeter of a triangle is given, that is 15 and 1 by 5 meter, and sum of all sides 5 and 1 by 2 meter plus 3 and 1 by 3 meter plus third side is missing, so we assume the third side is x. First we convert mixed fraction into simple fraction. 15 5s are 75 plus 1, that is 76 by 5 meter. 5 2s are 10 and 1 11 by 2 meter plus 3 3s are 9 plus 1 10 by 3 plus x. Third side हमने find करनी है. First we take the LCM in two terms. 3 2s are 6, 11 3s are 33 and 10 2s are 20 plus x. Now 33 plus 20, that is 53 by 6 plus x. The perimeter of triangle is 76 by 5. अब आपको पता है लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो प्लस के साथ x के साथ प्लस में साइन होती है, वो जब आपकी इधर जाएगी वो सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, प्लस वाली टर्म दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है और सब्ट्रैक्ट वाली टर्म दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाती है. नाउ अगेन टेक द एलसीएम. 5 and 6, हियर इज द एलसीएम 30. 76 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 456 एंड 5 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 265. 456 में से 265 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डैट इज़ 191 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x. अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो जो आंसर है वो भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देंगे इसका. तो 191 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 6 and 11 by 30. क्लियर. सिंपल फ्रैक्शन को आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है.